हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हालूशी बोलती है बाद में डिस्पेल्स के साथ बाहर निकल जाना, ठीक है, हमें ध्यान देना पड़ेगा। हाँ चुई बोलती है ठीक है। तो एपिसोड नंबर 459 की स्टार्टिंग होती है। वो जा रहे होते हैं बाहर, तभी गार्ड उन्हें रोक देता है। वो बोलता है कि जो सेंट एम्परर उन्होंने ऑर्डर किया है कि जो प्रिंसेस और बाकी चिल्ड्रन हान क्लैन के, उन्हें अलाउड नहीं किया जाएगा फ्लोटिंग आइलैंड से बाहर जाने के लिए फ्यूचर में, तो प्लीज वापस चले जाओ। हाँ लूशु, चुई और बीला बोलते हैं क्या। लूशु सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को ऐसे ही बंद कर दिया जाएगा अंदर ही। जी तुम्हें लूजेंग को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। फिर हमें इमोर्टल मैंशन के साइड होल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे हाँ जीव खड़ी होती है और सोच रही होती है ऐसे सिर्फ 15 दिन हुए, मैंने ऑलरेडी 4700 वर्ड्स को रिसाइट कर सकती हूँ, मतलब पढ़ सकती हूँ एक ही सांस में मैं, जो कि ऑलमोस्ट हाफ है ट्रू मीनिंग जो है डाउ का उसका। पर जो डिफिकल्टी वो बोलना नहीं है पर कॉम्प्रीहेंड करना है जो असली मीनिंग है वर्ड्स का उसे। जो एंडलेस ओशन होता है डिवाइन डाउ के बाद, उसमें जो ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ है वो एक बोट की तरह होता है। मैंने थोड़ा बहुत जो बोट की साइड है उसे पकड़ ली है, तो शायद चांस होगा मेरे पास अभी भी, मैं ट्राई करती हूँ। 3000 डिवाइन डाउस जो होते हैं वो डाउ में रूल्स के साथ एंटर होते हैं, जिन्हें बोला जा सकता है रूल जो कि एक्सट्रीम तक होते हैं। इससे हजारों अजीब अजीब डिवाइन डाउ बनाए जाते हैं, पर जो डाउ है वो नेचुरल वर्ड से नहीं भाग सकता है, जो कि नेचुरल डाउ लो होता है। वेल पता नहीं क्या बोल रही है गाइस, ये संस्कृत समझने की कोशिश कर रही है पर मैं इसे कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वो सोच रहे थे कि जो पर्पल की डिवाइन डाउ है वो नेचुरली फॉर्मेशन के लिए ज्यादा अच्छा होता है। स्टार्टिंग में मैंने गॉड स्लिंग स्वॉर्ड अरे को लर्न किया था लूज आयो के साथ, अब वो 4 स्वॉर्ड से 96 स्वॉर्ड्स में इवॉल्व हो गया आज के दिन। मैं सभी को ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ में इंटीग्रेट मतलब मिक्स करना चाहती हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि किसी तरह से थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। जो अरे है उसे ह्यूमन माइंड से मेंटेन किया जाता है, पर जो माइंड है वो ऐसा बोलता है कि अगर तुम मानोगे तो आसान होगा, अगर तुम करना चाहती हो तो तुम जुड़ जाओगे इसके साथ, अगर तुम सोचोगे तो तुम्हारे पास आइडिया होगा। मैंने सोचना नहीं है, मूव नहीं करना है, रीड नहीं करना है। अगर मैं कंट्रोल नहीं करूं पर्पल की के ऊपर और सोचना ही छोड़ दूं जो पावर का सोर्स है उसके ऊपर, अब मैं समझ गई हूँ। ऐसे जो अरे है वो मिस्टीरियस है पर ये अल्टीमेटली थॉट से बना हुआ है। अगर मिस्ट्री की बात की जाए तो इस वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं जो कि मिस्ट्री ऑफ नेचर के कंपैरिजन में हो। अगर मैं पर्पल की को जाने दूंगी तो मेरे को और ज्यादा सूटेबल अरे मिल जाएगा। चलो मैं इस अरे को क्या नाम दूं? मैं नाम के बारे में सोच रही हूँ, तो ये सिचुएशन कैसे आ गई मेरे सामने? ये आइडिया नेचर से आया है तो मैं इसे नाम देती हूँ। अगर मैं इसे कोई नाम दूं तो ये बाकी लोगों के आइडियाज को भी इन्फ्लुएंस करेगा, अगर फॉर्म के साथ और कोई रिस्ट्रेन के साथ ही अपने नेचर को खो देगा। ये हैरानी की बात नहीं है कि मेरे पास आइडिया है नाम रखने का और वो चला गया। पता नहीं क्या पढ़ रही है गाइज, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये कॉमिक ऐसी क्यों बनाते जा रहे हैं थोड़ा बहुत, कि पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। वो बोलती है कि अब टाइम है बाहर जाने का, वो बाहर जाती तो वहाँ पे लूनियान प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो सोच रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आधे मंथ से अंदर थी और लूनियान की जो स्पेयर टेक्निक है वो इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ का थोड़ा सा हिंट है इसके स्पेयर में, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये तो अपने डैड से भी ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ जी बोलती कि लूनियान तुम स्पेयर टेक्निक को खुद ब खुद ही की प्रैक्टिस कर रही हो, तुम्हारा डैड कहाँ पे है? लूनियान बोलता है कि वो सो रहा है। हाँ जी बोलती है कि सो रहा है यंग मैन, सच्ची मुच्ची? वेल कहाँ सो रहा है? हाँ जी बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करती हूँ। लूनियान बोलता है कि तुम्हारे पास तो वेपन नहीं, तुम प्रैक्टिस कैसे करोगे? हाँ जी बोलते कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। वो सोच रहे थे कि मैंने स्टार्ट कर दिया संस्कृत को डिसाइफर करना, तो जो मेरी स्पेयर टेक्निक है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। मैं 8 जून के साथ ड्रो पे भी पहुंच गया था 2 दिन पहले। वो अटैक करता है जीव के तरफ, जीव डॉज कर लेती है। वो सोच रहा होता है कि क्या जीव ने भी जो असली मीनिंग है डाउ का उसे यूज किया फाइट के दौरान, जो असली मीनिंग होता है डाउ का क्या उसने भी कॉम्प्रीहेंड कर लिया क्या मेरे से भी ज्यादा डीपर, मतलब ज्यादा खतरनाक तरीके से। वो बोलते कि जो नेचुरल डाउ लो है उसमें अगर कोई फिक्स थॉट हो तो वो ट्रांसफॉर्म होके इटर्नल बन जाती है। जो लॉज है वो नेचुरल है जिन्हें कॉम्प्रीहेंड नहीं किया जा सकता है। हाँ जी स्माइल करते हुए आगे की तरफ जा रहा था स्पेयर को लेके, तब लूजेंग वहां पे आ जाता है और बोलता है इतना बुरा नहीं है। जो ट्रू मीनिंग का डाउ का ऐसा लग रहा है कि उसने जीव की काफी ज्यादा हेल्प की है। जीव बोलती कि लूजेंग तुम यहाँ पे हो? लूनियान बोलता है फादर और मदर। लूजेंग बोलता है कांग्रेचुलेशंस, तुमने कॉम्प्रीहेंड कर लिया ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को। हाँ जी बोलती है कि अभी भी अर्ली है, मतलब स्टार्टिंग की है। जब मैं चीजें यहाँ पे कर लूंगी सही तरीके से तो मैं फिर प्लान कर रही हूँ मैं हान क्लैन में वापस जाऊंगी। पर उन्हें पर्पल साउल पैलेस को डिसबैंड कर दिया। लूजेंग बोलता है क्या पर्पल साउल पैलेस को डिसबैंड कर दिया है? हाँ जी बोलती है वेल मैं भी काफी नहीं हूँ इतनी पावरफुल कि मैं हान क्लैन के साथ डील करूँ, तो अभी के लिए प्लान बनाते हैं फ्यूचर में। तभी ऐसी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। लूजेंग आगे तब देखता है, अफू आ जाता है वहां पे और बोलता है मास्टर को ज्यादा ही क्रिएचर्स आ रहे हैं इस तरफ। लूजेंग बोलता चलो चलते हैं। वो जाता आगे की तरफ। लिंक बोलते क्या हुआ? लूजेंग बोलता मुझे भी नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है कि जो वर्लफुल फॉरेस्ट है उसमें कुछ चल रहा है और जो मॉन्स्टर्स है वो हमारी तरफ आ रहे हैं। लूजेंग ने सोच रहा होता है कि मुझे क्रिएचर्स का डर नहीं है, पर अगर डोंगफान चुनचुन फाइंड कर लेगा कि
जीव यहाँ पे और मैं यहाँ पे हूँ तो ये प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे हम एक तरह से। वो हैरानी से आगे की तरफ देखता है। 3 बड़े बड़े मंकी एक इंसान के पीछे पड़े होते हैं। वो लुजेंग सीनियर ब्रदर होता है। लुजेंग सोच रहे होते पर्सन कौन है। उसका सीनियर ब्रदर बोलता है कि चलो इनका ध्यान रखते हैं पहले। वो अपने वेल विप से अटैक करता है, उन सभी मंकीज को मार रहा होता है। वो आगे जा रहा होता है और बोलता है कि मैंने बोला ना कि इमोर्टल मैंशन की तरफ चलते हैं पहले, पर तुमने ये मंकी को तंग कर दिया। तुम इतने ज्यादा ट्रबल को कैसे कोज कर सकते हो बेमतलब के। लुजेंग बोलता है ये तो सेकंड सीनियर ब्रदर है, तो इसका मतलब ये जो पहले वाला पर्सन है ये। हांजी बोलती कि हाँ ये जिंग वुहान और यू शानफैंग है तुम्हारे सीनियर ब्रदर्स। लुजेंग बोलता है कि मैं बैरियर को ओपन करूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो सभी को कल्टीवेशन टावर में एंटर करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, वरना जाउडे और बाकी जो है वो ट्रू एसेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और मर जाएंगे। अब वो बोलते मास्टर तुम्हें चिंता नहीं करनी है, वो बैरियर को खुद ब खुद पास कर सकते हैं। लुजेंग बोलते हैं अच्छा है। वो दोनों अपने टोकन्स को यूज करते हैं और ओपन बोलते हैं। लुजेंग सोच रहा था ये तो जुन टोकन है, ये तो फर्स्ट टोकन है जो मैंने ऑब्टेन किया था। मैं यही सोचता था हमेशा कि इसका जो फंक्शन है वो बाहर की कोर्टयार्ड को कंट्रोल करना है और अवॉइड करना है, मतलब बचना है पपिट से इमॉर्टल मेंशन में एंटर करते ही। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेंशन के अंदर एंटर करने के लिए भी इस्तेमाल में आ सकता है। वो अंदर पहुंच जाते दोनों। अफू बोलता है जीन यान पिंग हुआन कुछ ज्यादा लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं, नाम कितने घटिया से हैं। लुजेंग सोच रहे थे कि जियान यान निकनेम है सेकंड सीनियर ब्रदर का और पिंग हुआन शायद एल्डर सीनियर ब्रदर का होगा निकनेम। ऐसा लग रहा है कि अफू से कुछ ज्यादा फेमिलियर है। जियान बोलता है कि वेल ये हमारा जूनियर ब्रदर नहीं है, तुम थोड़ा स्पिरिट माउंटेन में नहीं होने चाहिए थे। फिर वो हैरानी से बोलता है ये तो सबसे इंटहान ग्लैंड की। हाँ जी बोलते कुछ ज्यादा टाइम के बाद मिल रहे हैं ना हम दोनों। लुजेंग बोलता है एल्डर सीनियर ब्रदर सेकंड सीनियर ब्रदर, ये लंबी स्टोरी है, चलो बात करते हैं मेंशन में। वो ग्रीट ही कर रहा होता है एक तरह से। उसका सेकंड सीनियर ब्रदर बोलता है कि 1 मिनट रुको जूनियर ब्रदर, क्या तुम्हें याद है मैंने लास्ट टाइम क्या बोला तुम्हें, जब तुम गॉड डोमेन में एंटर करोगे तो हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। लुजेंग बोलता है वो जल्दी से मूव करता है, लुजेंग के पीछे पहुंच के लुजेंग को मारता है। लुजेंग पीछे पहुंच जाता है। लुजेंग बोलता है सेकंड सीनियर ब्रदर ये अच्छा टाइम नहीं फाइट करने का। वो बोलता है कि तुमने मेरे को बात करने का चांस नहीं दिया था उस टाइम। वो जल्दी से लुजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो लुजेंग को पंच मारता है। एल्डेस्ट ब्रदर बोलते है जूनियर ब्रदर ऐसा लग रहा है कि इतना भी अभी पावरफुल नहीं है, तो यहाँ पे मार ही खाएगा वो। निंग बोलती है ओए रुक जाओ, किस तरह के सीनियर ब्रदर हो तुम, ऐसे तुम कैसे किसी को मार सकते हो जिसने तुम्हें ग्रीट किया अभी अभी। लुजेंग एटीन फ्लाइंग स्मोक को यूज करता है। उसका दूसरा ब्रदर बोलता है कि ये यूजफुल है, ये वही टेक्निक है जो मैंने तुम्हें सिखाई थी, मतलब तुम्हें रिकमेंड की थी। वो किक मारने लगा होता है लुजेंग की तरफ। वो सोच रहा होता है क्या इसने ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को 18 फ्लाइंग स्मोक में डाल दिया। लुजेंग उसके पैर को पकड़ लेता है और बोलता है कि सेकंड सीनियर ब्रदर ये मेरी टर्न है। वो उसे उठाता और जोर से पटक देता है ग्राउंड में। निंग बोलते ये डिजर्व भी करता था ऐसे। एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है ये तो ट्रू मीनिंग है डाउ का, इसने ये कहाँ पे लर्न किया। जो सेकंड ब्रदर होता है वो खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है तो मैंने अपनी असली स्ट्रेंथ को भी यूज नहीं किया है, पर मैं ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड में हूँ रैलम में, तो ये कुछ ज्यादा शर्म की बात होती है अगर मैं ऐसे ही एक लो रैंक ट्रू गॉड से मार खाऊंगा। पर अगर इसने इनहेरिटेंस को एक्वायर कर लिया इमॉर्टल मेंशन के, मतलब कर भी लिया हो, फिर भी एक सेकेंडरी बीइंग है जो कि यूनिवर्स से बाहर आया है, क्या इसके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी क्या जिसने मतलब इसने ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को कल्टीवेट किया जब ये गॉड डोमेन में ऐसे घूम रहा था। जब टर्टल डोव सेंड ने हमारे मास्टर को गोल्डन संस्कृत दी थी तो उन्होंने कुछ ज्यादा टाइम लगाया डिडक्शन टेक्निक के ऊपर ताकि वो यिन और यांग और पिरामिडल के उस ट्रू जो मीनिंग था उसका वो निकाला उस वर्ड से। ऐसे तो उसमें थोड़ी बहुत गलती थी, पर जो ट्रू मीनिंग था वो कुछ ज्यादा पावरफुल था। जब इसे कल्टीवेट किया गया इनकम्प्लीट ट्रू मीनिंग को, तो सीनियर ब्रदर और मैं इनविंसिबल बन गए रेन ऑफ लेजेंड्स में। पर मास्टर ने हमें वॉर्न भी किया था कि जो ट्रू मीनिंग है जो हमने एक्वायर किया वो सिर्फ एक टूटी सी बोट है जिसे मास्टर ने रिपेयर किया है, तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगी ओशन को। लुजेंग बोलता है कि मैं बात करूंगा ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ के बारे में डिटेल्स में, तुम दोनों सीनियर ब्रदर्स प्लीज मेंशन में तो एंटर करो पहले। एल्डेस्ट ब्रदर बोलता है ठीक है, वैसे बैठे होते हैं। फिर ऐसे बता देता कि मेरा एक्सपीरियंस गॉड डोमेन में ऐसा था। सेकंड ब्रदर बोलता है अच्छा तुम हो अनोनमस मैन, तुमने जेड रूलर सील को भी स्टोल कर लिया और शीगाओ काओ ने तुम्हारे लिए साइलेंस गॉड डोमेन को भी मतलब यूज किया, एक तरह से साइलेंस कर दी वो जो उसका अटैक था एक तरह से। एल्डेस्ट ब्रदर उसको मारता और बोलता है कि इस बदतमीज बेवकूफ को इग्नोर करो। पर तुमने अभी भी एक्सप्लेन नहीं किया कि तुमने ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को कैसे ऑब्टेन किया है, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है इसको ऑब्टेन करना। लुजेंग बोलता है कि ये सब कुछ मेरे सन को थैंक्स बोल सकते हैं हम, सीनियर ब्रदर मेरे साथ आओ, साइड होल में तुम जान जाओगे वहां पे। लुजेंग फिर लून यान के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि ये जो ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ है उसे मेरे सन ने डिसाइफर किया है उस गोल्डन संस्कृत से जो कि मेरे मास्टर ने पीछे छोड़ी है। मैंने भी अभी लर्न की जैसे मैं इमॉर्टल मेंशन में आया रिसेंटली। एल्डेस्ट ब्रदर बोला ये तो सेकेंडरी बीइंग है जो सिर्फ 16 साल का है और 3 मंथ ओल्ड मतलब 16 ईयर्स। ये इसने कैसे गोल्डन संस्कृत को डिसाइफर किया। हाँ जी बोलती है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था पहले, पर इसने सच्ची मुझे डिसाइफर किया। ये अगर तुम बिलीव नहीं करते हो तो इसे बोल दो एक चीज को डिसाइफर करने के लिए,
फिर तुम खुद जान सकते हो। एल्डेस्ट ब्रदर बोलते नेफ्यू क्या तुम डिसाइफर कर सकते हो एक और गोल्डन संस्कृत को। ल्यूनियन बोलते ठीक है, ये कुछ मुश्किल होता है डिसाइफर करने को, मेरे को क्या मिलेगा। लिसंग बोलता है द्वारा ऐसा कर रहा है, वो एक चीज को बाहर निकाल देता है और बोलते है कि गोड है जिसे रिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है इस गोड के अंदर जिसमें काउंटलेस कैंड्री बींग्स हैं, जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। अगर तुम जाओगे इसके अंदर तो तुम्हें मेंशन के बाहर नहीं जा सकते, तो ये जो गोड है ये तुम्हारी हेल्प करेगा जब तुम बोर हो जाओगे, और ये तुम्हारे एज अ सेल्फ डिफेंस की तरह भी यूज होगा। मतलब एक तरह से वर्ल्ड है जिसके अंदर इंसान है। वो बोलता है कि अंदर एक बहुत बड़ा लेक है गोड के अंदर, जो लेक है वो पॉइजनस वाटर से फुल है जो कि तुम्हारे सोल को भी खत्म कर सकता है। अगर तुम इस गोड को अच्छी तरीके से यूज करोगे तो ऑर्डिनरी लो रैंक ट्रू गोड भी अंदर घुस सकते हैं और वो फिर लेक में पड़ेंगे और डायरेक्टली मर जाएंगे। ल्यूनियन बोलते हैं तो ग्रेट है पर सेल्फ डिफेंस के लिए। सो गाइस एपिसोड नंबर 459 तक अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके तो अगर आपको वीडियो कैसे लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।